हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मैथ्स के 5 MCQs करने वाले हैं। जल्दी से फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, देन वैल्यू ऑफ k इज। एक पॉलिनोमियल दिया है और उसमें दिया है कि इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस जो है वो रूट 2 है ना। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, रूट 2 दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारा जो जीरोस है वो मान लो अल्फा इन बीटा है, तो दोनों का सम जो है वो कितना दिया हुआ है, रूट 2। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने रिलेशन पढ़े थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस जो है वो काय के बराबर होते हैं, वो होता है माइनस बी अपॉन ए के, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू 0 है, तो फिर सम ऑफ जीरोस जो है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में अगर हम ध्यान देंगे तो हमें सम ऑफ जीरोस दिए हैं, तो सम ऑफ जीरोस जो है वो काय के बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के। तो यहाँ से आप चेक करो, माइनस बी जो है वो क्या होगा, माइनस के रूट 2। माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस के रूट 2। तो देखो मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये माइनस ऑलरेडी है, फिर b की जगह मैंने रखा माइनस के रूट 2, ठीक, और अपॉन में a की वैल्यू यहाँ 2 है, इक्वल टू रूट 2। अब ये जो 2 है ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो के रूट 2 इज इक्वल टू 2 रूट 2। अब ये रूट 2 कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 2। k की वैल्यू 2 आ गई, मतलब कि ऑप्शन जो है वो हमारा बी करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.79, किसी प्लेयर की किसी गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी दी है 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लॉसिंग द गेम इज व्हाट, है ना। तो देखो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें पता है कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 होता है ना। मान लीजिए कोई इवेंट है E, तो उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम क्या होता है, 1। तो यहां पर गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 0.79। ठीक, हारने की हमें कैलकुलेट करनी है। अब हम ये 0.79 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 0.79 जो कि 0.21 के बराबर है, और यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है डी। ठीक, तो ये हमेशा याद रखेंगे हम कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इजीली हमें 1 में से 0.79 माइनस करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां लिखा है इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल, है ना। मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। अब देखो जो नेचर ऑफ रूट्स है उसमें हमने एक कंडीशन पढ़ा था कि जब भी रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल होता है तो फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, या फिर हम डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 ऐसा भी कह सकते हैं ना। जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ चेक करो, जैसे ही हम 4ac को उधर ट्रांसफर करेंगे और 4 को हम बी स्क्वायर के अपॉन में ले आएंगे, सो हमें ये कंडीशन मिलेगी, और आपको ये जो है ये ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इन एन AP इफ द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू 7 दी है, an 84 दिया है, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब कि SN जो है वो दिया है 2093 अपॉन 2, देन n इज इक्वल टू, n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो हमने SN का एक फॉर्मूला पढ़ा था, n अपॉन 2
ए प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू कितनी है 2093/2। एन हमें निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है 7, ए एन की वैल्यू कितनी है 84। ये 2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 2093 इंटू 2/2 इज इक्वल टू 7 प्लस 84 हो जाएगा 91। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 91 जो मल्टीप्लाई में ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 2093 के अपॉन में। अब 91 से जब आप 2093 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये 23 टाइम्स में डिवाइड होगा, 23 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई 23, मतलब कि ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहां देखिए दो इंटीजर्स दिए हुए हैं p एंड q। p जो है वो क्या दिया है, वो दिया है 18a² b⁴, और जो q है वो दिया है 20a³ वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स देन LCM। हमें LCM फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले जो आपका p था वो क्या था 18a² b⁴, ठीक है। q क्या था 20a³ b²। जब भी हमें LCM निकालना होता है तो LCM में हमेशा याद रखिएगा कि LCM में हम हाईएस्ट पावर वाले को हम काउंट करेंगे। देखो कैसे, इन दोनों में a² और a³ और a³ में बड़ी पावर कौन सी है a³। b⁴ b⁴ बड़ा क्या है b⁴। मतलब अगर हम सिर्फ ये ab को अगर हम देखें तो इतने का LCM जो है वो इतना आएगा। अभी हमने नंबर का LCM कैलकुलेट नहीं किया है, सिर्फ ये AB जो लिखा है उसका LCM जो है वो a³ b⁴ आएगा। अभी आप देखो, अगर आप ये चारों ऑप्शन देखोगे तो चारों ऑप्शन में a³ b⁴ जो है वो आपको ऑप्शन डी में मिल रहा है, बाकी किसी में भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या है डी।